वेलकम टू माय चैनल। तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फरमान में होंगे। तो वीवर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की बर्फ़ी। घर में बनाना बहुत ही आसान और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोगों ने इन सर्दियों में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं बेसन की बर्फ़ी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने खुला बर्तन लेना है। बर्तन आपने तंग नहीं लेना, खुला बर्तन लेना है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1.5 कप जो है बेसन का लिया है। उसको आपने अच्छे से छान लेना है, क्योंकि अभी अभी गर्मियाँ गुजरी हैं तो बेसन जो है, आपको पता है गर्मियों में जो है ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से छान लेना है, ताकि आपका शक ख़त्म हो जाए कि हमारा बेसन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो व्यूअर्स, इसको आपने अच्छे से छान के बाद आपने इसको अच्छे से भूनना है। भूनना आपने है इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर आप भूनेंगे तो आपका बेसन जो है वो ब्लैक जल्दी हो जाएगा, यानी कि ब्राउन हो जाएगा, और उसका कच्चापन जो है ख़त्म नहीं होगा। आपने मेक श्योर करना है कि आपके बेसन का जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, तब आपने इसमें मज़ीद मटीरियल जो है आपने ऐड करना है। तो बेसन को आपने तकरीबन 12 से 15 मिनट जो है आपने टाइम देख लेना है। आपने उस हिसाब से इसको हल्की आंच पे जो है भून लेना है। भूनना आपने इतना है कि इसकी खुशबू फैल जाए, और आपने जो फ्लेम है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा लो रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। अगर आप फ्लेम ज़्यादा करके भूनेंगे तो ये भून तो जाएगा, लेकिन इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं होगा, और इसमें मुसलसल जो है चम्मच चलाते रहना है। इंटायर रेसिपी जो हमारी सारी रेसिपी है, इसमें यही सबसे बड़ा काम है कि इसमें हमने चम्मच चलाते रहना। ये मैंने लिया है तकरीबन 1 कप जो है कोकोनट पाउडर लिया है। आपने ये खोपरा जो होता है वो लिया, और उसको भी इसमें डाल देना है। और इसको डालने के बाद आपने इसको भूनना है 2 से 3 मिनट। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं भूनना, कि जो हमने कोकोनट पाउडर इसमें डाला है वो ब्राउन नहीं होना चाहिए। बस इसको थोड़ा सा हमने भूनना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। वीवर्स, याद रहे आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, चम्मच आपने चलाते रहना। ये आपने इसमें डालना है जी घी डालना है। आप लोग देसी घी भी ले सकते हैं, आप लोग दूसरा डालडा घी भी ले सकते हैं। मैंने 1 कप इसमें घी डाला है, और घी डाल के हम इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे, और इसको अब फिर आपने थोड़ी देर भूनना है। इतना भूनना है कि जो हमारा घी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वाली बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी जो है पसंद आएगी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर बताना है कि आपकी ये वाली रेसिपी जो है बेसन की बर्फ़ी आपकी कैसे बनी थी। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो व्यूअर्स, देखिए हमारा जो घी है अच्छे से जो है मिक्स हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा और भूनेंगे घी में, ताकि जो बेसन का बचा कुचा कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देने लगे। तो व्यूअर्स, आप इसमें आप चाहें तो आप लोग कोई भी मेवाजात जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसमें अकेली एक मूंगफली डालूंगी। अभी आपने नहीं डाली, अभी आपने शुगर पाउडर डालना है, यानी कि चीनी का पाउडर बना के डालना है। चीनी आपने साबुत जो है नहीं डालनी, आपने पीसी हुई चीनी लेनी है। चीनी भी आपने उतनी लेनी है जितना आपने बेसन लेना है। 1.5 कप हमने बेसन लिया था, 1.5 कप ही मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। अगर आप चीनी इसमें कम डालेंगे तो वो मीठा जो है बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, और फिर खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। अगर मीठा इसमें बराबर का होगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये थे थोड़ा सा मैंने मूँगफली ली थी, उसको छील के उसको ग्राइंड कर लिया, इनको उसका भी पाउडर बना लिया, वो हमने डाल लेना। आपने साबुत मूँगफली नहीं डालनी, आपने भी पाउडर बना कर डालना है। अगर साबुत डालेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देगी। तो आपने इसमें मूँगफली डाल देनी है और इसको थोड़ा सा मज़ीद भून लेना है। तो व्यूअर्स, ये रेसिपी बताइएगा आपको कैसी लगी, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। तो ये इस शेप में आ चुका है, यानी कि ये बिल्कुल अभी जो है जैसे पीसेस बनते हैं उस शेप में नहीं आया। तो अब आपने इसमें तकरीबन आधा किलो दूध जो है इसमें जाएगा। पहले आधा दूध हम पहले डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बाकी जो आधा ग्लास दूध मैंने रखा है वो हम अभी इसमें डालेंगे, जब ये वाला दूध जो है अच्छे से इसमें ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये देखिए चम्मच चलाते रहना है। चम्मच आपने इसमें चलाना नहीं छोड़ना। जैसे ही आप चम्मच चलाना छोड़ेंगे तो ये हमारा नीचे से जो है लग जाएगा। तो आपने बर्तन ऐसा लेना है, खुला बर्तन लेना है, जिसमें आप लोग इजीली चम्मच जो है वो चला सके। तो बाकी का दूध भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब आपने इसको मज़ीद चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेना है। भूनना आपने इसलिए है कि इसका जो है दूध का भी कच्चापन, मूँगफली जो हमने डाली, जो कुछ भी हमने इसमें डाला है वो अच्छे से एक तो मिक्स आ जाए, और ये अच्छे से हर चीज़ का जो है जायका आए।
तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चम्मच के साथ ना चिपक रही थी, तो इसे हैंडल करना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी करना पड़ा, चम्मच लाना नहीं छोड़ा। जैसे भी हो सके, जैसे भी आप लोग कर सके, आपने इसमें चम्मच यूज़, बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी इस पॉइंट पे आके ना कि चम्मच भी इसको यानी कि ना पकड़ नहीं पा रहा था, आप देख ही सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे जैसे भी मेरे से हो सका मैं इसमें चम्मच घुमाती रही ताकि ये हमारी जो बर्फ़ी है, हमारा जो बेसन है, ये नीचे ना लगे। तो व्यूअर्स अब आपने करना क्या है, जैसे वो बन जाएगी फ्लेम को ऑफ़ कर दें। आपने एक ट्रे ले लेनी है, कोई भी बर्तन ले लें, उसको आपने ग्रीस करना है। मेरे पास ब्रश मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने अपने हाथ का इस्तेमाल कर लिया और हाथ से अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया। कुकिंग ऑयल लगाना है, घी आपने नहीं लगाना, क्योंकि घी जो है वो जम जाता है, लेकिन जो कुकिंग ऑयल है वो कभी भी नहीं जमेगा। तो आपने इसमें डाल के इसकी अच्छे से इसकी ऊपर से जो है इसको बराबर करके एक तह बना लेनी है, ताकि ये जब हम कट करें तो ये ईज़िली कट हो सके। तो ऐसे आपने इसको अच्छे से जो है चम्मच की मदद से मैंने इसको ऊपर से जो है इक्वल कर दिया है। तो व्यूअर्स इसके ऊपर थोड़ी सी मूंगफली और छील के उसको साफ़ करके और लगा दें। अगर आप लोग पिस्ता बादाम कुछ भी लगाना चाहते हो तो आप लोग लगा सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल घर में यही मौजूद थी तो मैंने यही लगा ली। तो व्यूअर्स ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार सी जो है बर्फ़ी रेडी हुई है। इसके ऐसे पीसेस कर लें, आप इसको फ्रिज में रख लें। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगी, ये बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेगी। आप लोग जब चाहें इसे खा सकते हैं। कि इसमें हमने घी डाला था, लेकिन ये घी जो है जम जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं जमेगा, ये ऐसे ही रहेगी जैसे आप इसको रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली जो वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।